नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर जाकर जनता की अदालत के नाम से जनता को संबोधित किया और जनता के बीच न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि नवनिर्वाचित या मैं कहूँ नवनियुक्त की गई आतिशी मार्लिना नई मुख्यमंत्री दिल्ली की और साथ ही सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया समेत कुछ नेता आम आदमी पार्टी के मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से बहुत से ऐसे सवाल पूछे हैं जिसको लेकर अब कटघरे में खड़ी हो गई है आरएसएस बीजेपी। और इतनी मुश्किलें बढ़ चुकी है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के पास कोई भी जवाब नहीं बन रहा है देते हुए। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पे बहुत से आरोप लगाए थे और फिर बहुत से मामलों में उन्हें बेल मिल गई और फिर आखिरी मामले में जब उन्हें रिहाई मिली थी तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी भी सीबीआई ईडी को की गई थी और कहा गया था कि ईडी सीबीआई जो है वो छोटे केसेस में तो अरविंद केजरीवाल को जो है उन पर चार्जेस लगा रही है जबकि बड़े केसेस में उनको पहले से ही बेल मिल रखी है। यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर साजिश और किस तरीके की जो बनावटी तरीके या पैंतरे आजमा रही थी भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी और सख्ती के साथ ईडी के साथ पेश आई थी। लेकिन अब ऐसे सवाल जो अरविंद केजरीवाल ने उस समय पूछे थे जब वो बेल पर बाहर हुए थे और अब फिर से वो सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री ये सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के होने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब 75 वर्ष के हो जाएंगे तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कथित तो नहीं है, ये मैं कहूँ कि लिखित भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब कोई नेता 75 वर्ष का हो जाता है तो उसे रिटायर्ड कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप आडवाणी को ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनका रुख काफी अलग है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर भी सवाल पूछे हैं। जेपी नड्डा ने जिस तरीके से चुनाव में कह दिया था कि हमें तो आरएसएस की जरूरत नहीं, इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत बढ़िया सवाल जो है पूछा है। तो कौन-कौन से सवाल पूछे हैं जिसकी वजह से बीजेपी और आरएसएस इस वक्त मुश्किल में है, आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। खबर जनसत्ता की है, लिखा है अपनी मां को आंखें दिखाने लगी है बीजेपी। आरएसएस को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बोला बड़ा हमला। मोहन भागवत से पूछे सवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयानों को आधार बनाकर तंज कसा है। मोदी के रिटायरमेंट का उठाया सवाल। बीजेपी के 75 साल वाले रिटायरमेंट के नियम का उल्लेख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस नियम के तहत लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को रिटायर कर दिया गया। लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछा क्या यह सही है? नड्डा के बयान का किया जिक्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने पूछा कि आरएसएस बीजेपी की मां समान है, क्या आपको दुख नहीं हुआ जब आपके बेटे ने ऐसा कहा? क्या आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इससे पीड़ा नहीं हुई? बीजेपी की नैतिक जिम्मेदारी पर उठाए सवाल। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से अपने तीसरे सवाल में पूछा कि बीजेपी आरएसएस की कोख से जन्मी है और आरएसएस की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि बीजेपी सही मार्ग पर चले। केजरीवाल ने पूछा कि क्या आपने मोदी जी से कभी भी नहीं कहा कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आप आज की बीजेपी की कार्यशैली से संतुष्ट हैं? अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सबसे भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को मोदी और अमित शाह ने पहले भ्रष्ट कहा, बाद में उन्हीं को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। क्या मोहन भागवत ने ऐसी बी प्लानिंग की थी? क्या इस प्रकार की राजनीति से वह सहमत है? आरएसएस चीफ मोहन भागवत से केजरीवाल ने पूछे सवाल। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को संबोधित करते हुए उनसे ये सब सवाल पूछे। ईडी सीबीआई को लेकर पूछा सवाल। केजरीवाल ने आरएसएस मोहन भागवत से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में लालच देकर या ईडी और सीबीआई को का डर दिखाकर विपक्षी दल के नेताओं को तोड़ रहे कर सरकार बना रहे हैं। क्या मोहन भागवत ये नहीं मानते कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है? अब आपको बता दें दोस्तों कि ये तमाम सवाल तो पूछे गए हैं। अब इस सवालों का जवाब ना ही आरएसएस के पास है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से लोगों को ये भी याद दिलाया कि वही जगह है, वो यही स्थान है जहां से अन्ना आंदोलन की शुरुआत की गई। अन्ना आंदोलन के समय भी सरकार ने उन्हें चैलेंज किया कि आप खुद की पार्टी बनाइए तब हम मानेंगे। लिहाजा आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और आम आदमी पार्टी ने बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत से स्कूल बनाए गए, महिलाओं को फ्री बस की सुविधा दी गई, फ्री बिजली भी दी गई। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल के दिन में कोई खोट होता, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रदेशवासियों के लिए कुछ नहीं करना चाहते या भ्रष्टाचार के तहत पैसे खाना चाहते, तो वो कुछ भी फ्री में नहीं करते। और साथ ही सरकारी स्कूलों को एकदम प्राइवेट वाला टच देने का काम भी इस नई दिल्ली सरकार के अंदर ही हुआ है। तो ऐसे में जो प्रदेशवासियों के लिए इतना कुछ सोचे, जो प्रदेशवासियों का बेटा है, क्या अरविंद केजरीवाल जो है ईमानदार नहीं है? इसका फैसला जो है जनता खुद करे। यानी जनता के बीच में जनता को संबोधित करते हुए जनता के समक्ष ही अदालत बनाना। और क्योंकि ईडी सीबीआई की तरफ से तो इतने सारे आरोप लगाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें क्लीन चिट दे दी है। लेकिन जनता के बीच में फिर भी ये सवाल है कि जो मूल रूप से उन पर जो सवाल उठ रहे हैं, उससे जनता कितनी असंतुष्ट है, जनता कितनी संतुष्ट है, जनता क्या सोचती है अरविंद केजरीवाल के इस मुकदमे को लेकर। लिहाजा आतिशी मार्लिना को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी यही रणनीति है कि अरविंद केजरीवाल का जो फेस खराब करने का काम यहाँ पर किया गया है लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उनके उस चालबाजी को, उसके भारतीय जनता पार्टी के उन जो पंच है, उसे फ्लॉप करने का यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने रणनीति रची है, जिसके तहत यहाँ पर सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछे गए हैं और प्रयास किया गया है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में फूट डालने का काम किया जाए। आपको बता दें कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी योगी आदित्यनाथ और किसी नेता के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, ये खबर निकल कर आती है। और कभी खबर ये भी निकल कर आती है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मणिपुर से संबंधित और घमंड और अति आत्मविश्वास, ये तमाम चीजें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए कह रहे हैं। अब सवाल ऐसे में ये उठते हैं कि जब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और कभी योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री के बीच में कब सब कुछ ठीक नहीं है, कभी बृजभूषण शरण सिंह जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बातें कह जाते हैं, कभी अपनी ही पार्टी के खिलाफ या अपनी ही जो नीतियां है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर बोलते हैं। तो ऐसे में सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है? अरविंद केजरीवाल के जंतर मंतर से जो सवाल पूछे गए हैं, उससे आरएसएस भी बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि आरएसएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश और संगठन है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी अपने व्यक्तित्व को देश से, संगठन से सर्वोपरि करने लग गए, तब अरविंद केजरीवाल को ये जरूरत पड़ गई कि वो ये बात रखें, क्योंकि आरएसएस को भी ये समझना जरूरी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो जो आरएसएस जो है भारतीय जनता पार्टी की जनक है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरएसएस को दरकिनार किया जा रहा है। आरएसएस को नीचे रखकर अपने व्यक्तित्व का जो है कद बड़ा करने का काम यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगातार किया जा रहा है। और इसको लेकर समय-समय पर मोहन भागवत ने अपनी टिप्पणी भी रखी। लेकिन उपचुनावों से भारतीय जनता पार्टी ने, जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय जेपी नड्डा ने साफ कहा कि हम आत्मनिर्भर है और हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। और इसके बाद जो है आरएसएस ने भी दूरी बना ली। लिहाजा चुनाव हुए, चुनावों में संख्या बल कम हुई, अंक गणित में भी भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ। और इसकी वजह से अब हरियाणा विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आरएसएस को कमान सौंप दी गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल पूछे हैं, ये कोई ऐसे सवाल नहीं है जो काफ़ी ऊपरी है या काफ़ी जो है फ्लोट करते हुए है। ये सवाल काफ़ी गहरे हैं, जिसका जवाब अब आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी दे ना दे, लेकिन उनके मस्तिष्क और दिलो-दिमाग में ये सवाल ज़रूर घूम रहे होंगे। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के 5 सवाल जिसमें बीजेपी और आरएसएस बुरी तरीके से फँस गई है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझ तक पहुँचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।